औरत जो है वो बिल्कुल निचले दर्जे पे है और मर्द ऊपर वाले दर्जे पे है। 10 बच्चे होने के बाद भी औरत ये कहती है मैनू सच्चा प्यार नहीं मिला, तो ये पाकिस्तान है बेटा, यहाँ पे ऐसा ही होएगा। तो नाज़रीन, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक तस्वीर और एक वीडियो बहुत वायरल हुई है जिसमें एक लड़की को दिखाया गया है और उसके पीछे एक गधा गाड़ी को दिखाया गया है जिसके ऊपर वो सामान लाद के, जहेज़ लाद के, और आगे से वो लड़की उठा के, दूल्हा भी उसके ऊपर बिठाया गया है और उसको उठा के जो है ना वो लेके जा रही है। ज़ाहिर ये करने की कोशिश की गई है कि जो जहेज़ है एक लानत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियों को विदाउट जहेज़ जो है ना वो ब्याना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने जो अभी प्रोग्राम देखा है उसमें उस्मान बुलट भाई ने कहा है कि ये जो जहेज़ है ये मतलब सही है, देना चाहिए, या मैंने ये नहीं कहा कि देना चाहिए, मैंने कहा था कि माँ बाप जो होते हैं वो बच्चियों को ये कह के जहेज दे देते हैं, जब अगली पार्टी नहीं लेती ना तो वो ये कह के दे देते हैं कि हम अपनी बच्ची के लिए दे रहे हैं, तो अपनी बच्ची की खुशी के लिए दे रहे हैं। हालांकि दूसरी पार्टी भी ऊपर से ही सार कोई मना करता है, लेकिन वो बच्ची को इसलिए देते हैं कि अगले घर में थोड़ी सी उसकी डैल बन जाएगी कि वो अपनी चीज़ें लेके जा रही है और दूसरी बहुएं भी होंगी उस घर में और औरतें भी होंगी, तो वो अपनी चीज़ें इस्तेमाल कर रही है, वो इसलिए अपनी बच्ची की खुशी के लिए देते हैं। सही। लेकिन देना नहीं चाहिए। अगर वो दूसरी बच्चियां भी ना लेके आई हों और एक कानून ही पास हो जाए कि वही मर्द की शादी होगी जो अपना पहले अपने घर का सामान बनाएगा और जब उसका सामान कंप्लीट हो जाएगा तो पूरी उसकी शादी होएगी, अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो फिर ही लोग आगे चल पाएंगे, वरना ये लानत से हमारी जान नहीं छूट सकती। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑलरेडी कुछ मुल्कों में पाया जाता है, पहले वो घर बार लड़का सेट करता है अपना, उसके बाद उसकी शादी होती है। बल्कि एक मुल्क के अंदर ये भी रिवाज है कि लड़का हज करेगा हाँ तो शादी होएगी। अच्छा। और वो उस मुल्क के अंदर वो जवान लड़के हज करते हैं और जब हज करते हैं तो तब उनकी शादी होती है। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट फिर चेंज हो जाएगा। जैसे कहा गया कि जहेज एक लानत है, जी ठीक हो गया। अब एक लड़की जहेज लेके आई है, हाँ। उसको मर्द को ताने मिलते हैं मतलब काफ़ी किस्म के। मेरे उस्ताद है डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब, उनकी पिछले दिन एक वीडियो आई थी, उसमें उन्होंने इस चीज़ को बड़ा एक्सप्लेन किया है। ताना सबसे पहले क्या होता है कि बीवी के मर्द बेड पे लेट के गरूर किस चीज़ का, अकड़ किस चीज़ की, ठीक है। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखा जाए कि मतलब बीवी जहेज लेके आई, बेड लेके आई, अलमारी लेके आई, गाड़ी कुछ भी लेके आई है, अब आगे देखें आगे मर्द उसके लिए क्या करता है, हनीमून पैकेज, लाखों रुपए का हनीमून पैकेज, ठीक है, वो भी तो मर्द उसके लिए कर रहा है, वो भी जहेज की मद में आता है, उसके लिए घर खरीद रहा है, उसके लिए शॉपिंग करता है, उसके लिए बेशुमार कमरे के अंदर वो बेड रखा गया वो तो मर्द का है, मर्द का बेड। देखें वो बंदा कमा के ला रहा है, सब कुछ है, ऊपर पंखा चल रहा है और चीज़ें हैं, आपका एसी चल रहा है, आप सुकून से उधर सो रही हैं, तो वो चीज़ें मर्द की हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लड़की ले ही आई है तो इस तरह की बहस तो नहीं होनी चाहिए। और अगर आप लोगों को इतना ही अपने ऊपर घुमंड है और आप इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अपना बेड ला के उस पर सोएं, ज़्यादा बेहतर है। मेरे हिसाब से तो होना ये चाहिए कि शादी एक बड़ा ही मुकद्दस जो है ना फ्रीज़ा है हमारा, और सिंपल सा निकाह होना चाहिए, एक मस्जिद में बैठ के निकाह हो सिंपल तरीके में, और उसके बाद आप जो वलीमा है, जो रस्म इस्लाम की जो सबसे बड़ी रस्म है वलीमा, वो आप करें, खुल डुल के, बड़ा करें, छोटा करें, जितनी आपकी हैसियत आप करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये मेहंदी, माइयों, बारात, बाजे और जितनी भी ये रस्में हैं, ये सारी रस्में इस्लाम की नहीं है, हमारी नाइट, फलानी नाइट ते फलानी नाइट, कुछ भी है, ये सारी रस्में हमारी नहीं है, ये सारी सिखों से कन्वर्ट हुई है हमारे अंदर, हिंदुओं से कन्वर्ट हुई हैं, यहूदियों की रस्में ये सारी। इस्लाम में ऐसी कोई रस्म है ही नहीं। सिखों में भी कोई ऐसी रस्म नहीं है। नहीं, सिखों सारी है। जो हैं ये आप लोगों ने खुद की हैं। अगर आप चाहें तो कोई भी अपने उसके अंदर नहीं, देखें वो हिंदू भी इस तरह शादी करते हैं कि वो एक आग जलाते हैं और एक दिन में निपटा के ख़त्म करते हैं। ये हम लोगों ने अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते गए और कुछ लोगों को देख के अडॉप्ट किया, कुछ इन्होंने अपनी शुरू कर दी है। क्वाली नाइट कौन करता है यार? क्वाली नाइट ये तो सर देखे ना, ये तो मतलब वक्त के साथ साथ आपने टशनबाजी बना ली ना, क्वाली नाइट कर ली है। देखिए हेलीकॉप्टर पे बारात जाएगी, हेलीकॉप्टर से पैसे फेंके जाएंगे, फिर सोने के सिक्के फेंके जाएंगे, फिर आप लोग ये चीज़ें देखें कि बहुत आगे जा रहा है। करोड़ों रुपए में शादियाँ हुई हैं। अभी एक शादी हुई है जिसका इशू बना हुआ था गुजरांवाला में, जहाँ पे पाकिस्तान के सारे इंडस्ट्रियल इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे राहत फतेह अली खान ने गाना भी गाया था, पीछे बड़ा उसका इशू उठा था। तो उस शादी के ऊपर सुनने में आया था कि 10 अरब रुपया लगा। तो 10 अरब अगर आप लगाते तो मेरे ख्याल से उस शहर की, गुजरांवाला शहर की 10 अरब के अंदर जितनी बच्चियां थी वहां पे इस्लामी तरीके से सबकी शादियां हो सकती। अच्छा, यहाँ पे मैं लास्ट पे एक छोटा सा पॉइंट था जो हम डिस्कस हमने कर लिया है।
सिर्फ एक लाइन में जो है ना मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अभी जैसे इससे पहले प्रोग्राम बताया जा रहा था कि औरत ये कहती है कि औरत को हकूक़ नहीं मिलते या हकूक़ को मतलब जो भी मामले चल रहे हैं इसके, 2 लाइनों में एक जवाब है। यूरोप ने बहुत कोशिश की है औरत को हकूक़ देने की, आज़ादी भी दी है, उनको बहुत कुछ दी है, लेकिन फिर भी जो औरत का असल हक़ है वो उसको दे नहीं सके। अब इस्लाम ने उसको कैसे हक़ दिया है? सूरह निसा की पहली आयत में लिखा गया है कि औरत और मर्द को अल्लाह पाक ने एक ही नुतफ़े से पैदा किया है, तो औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कि दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं ना मर्द में ना औरत में। हाँ, जिम्मेदारियाँ अपनी अलग अलग से, मर्द की जिम्मेदारी अलग से हैं, औरत की अलग से हैं, फंक्शन अलग से, हर चीज़ अलग से है। भाई जो औरत नहीं समझना चाहती ना जी, उसको ना आप डंडे से मना सकते हैं ना प्यार से मना सकते हैं। 10 बच्चे होने के बाद भी औरत ये कहती है मैनू सच्चा प्यार नहीं मिला, तो ये पाकिस्तान है बेटा, यहाँ पे ऐसा ही होएगा। तो जो नहीं मान सकती आप उसको मना ही नहीं सकते। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ गायनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिरा मौजूद है, तो आइए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। औरतों के हकूक़, जैसे औरतें कहती हैं कि हम फेमिनिज़म एक स्टार्ट हो गया, औरत मार्च स्टार्ट हो गई है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप फहश हरकतें शुरू कर दो और जी औरत तो आज़ाद है। औरत आज़ाद ज़रूर है, लेकिन कुछ रिजर्वेशंस के साथ, ठीक है। ये रिजर्वेशंस इस्लाम की तरफ से, इस्लाम हमारा बहुत आसान है। अगर इस्लाम के हवाले से देखा जाए तो मर्द और औरत को अल्लाह ने बराबर दिया है। कहीं पे अगर मर्द को अल्लाह ने ज़्यादा हकूक़ दिए हैं तो कहीं पे औरत को भी ज़्यादा हकूक़ दिए गए हैं। अगर मर्द को अल्लाह ने जिस्मानी तौर पे इतनी ताकत दी है कि वो घर से बाहर जाके कमाए रोज़ी, अपने घर वालों का पेट पाले, तो उसी के एवज़ अल्लाह ने औरत को इतना हिम्मत दी है कि वो घर के काम करे, बच्चों की परवरिश करे। कहीं पे अगर औरत जाके ये बाहर काम करे, अगर मर्द की कमाई में ये अल्लाह ने रखा है, मर्द की कमाई में बहुत बरकत है, औरत की कमाई में कोई बरकत नहीं है। आप जितने मर्जी करोड़ों कमा लो, लेकिन औरत की कमाई में बरकत नहीं है। तो यही चीज़ें हैं कि हमें वो सब चीज़ें समझनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि औरत जो है वो बिल्कुल निचले दर्जे पे है और मर्द ऊपर वाले दर्जे पे है। अल्लाह ने अगर मर्द को जिस्मानी तौर पे ताकतवर दिया है तो औरत ज़ात को अल्लाह ने दिमागी तौर पे ताकतवर बनाया। औरत की सोचने की सलाहियत, इमोशनली औरत एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरती है। जैसे कि कहते हैं कि जी औरत मोहब्बत उस तरह से करती है कि मर्द मोहब्बत उस तरह नहीं कर सकता, तो ये वही चीज़ है। कहीं पे मर्द ज़्यादा है, कहीं पे औरत ज़्यादा है, तो ये अल्लाह ने इक्वालिटी दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि औरत जो है वो कमज़ोर मखलूक है, कमज़ोर मखलूक नहीं है, लेकिन हमेशा मर्द के इक्वल ज़रूर है। लेकिन खुदा ये फहाशी और इन सब का ये सब चीज़ें करके औरत कभी भी अप टू डेट और वो नहीं होगी। पुराने ज़मानों में क्या होता था? पुराने ज़माने में कपड़े नहीं होते थे। जब आदम और हवा के ज़माने में, उस टाइम पे पत्ते थे, अल्लाह ने पत्तों से उनके जिस्म को ढांपने का। अगर हम आज देखें तो आज का वही ज़माना आ गया है कि हम पुराने ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे इंसान अपने जिस्म की उस वक्त मजबूरी थी, आज हम शौक से करते हैं। आज हम शौक से, आज हम ये ज़माना मॉडर्नाइज नहीं है, हम दोबारा पिछले पुराने ज़माने में, ज़माना कदीम जहाँ पे जहालत का ज़माना, उस ज़माने में चले गए। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, कितनी जगह पे ये आया है कि तुम गौर क्यों नहीं करते, मेरी ज़मीन पे चलो फिरो, तुम गौर करो, देखो कि तुमसे पहले भी हमने बेशुमार बस्तियाँ तबाह कर दी, बेशुमार कौमों को जो हमने तबाह बर्बाद कर दिया। तो ऐसे बेशुमार आसार हमको मिलते हैं। ऐसे ये फैशन जो है, ये तरक्की जितनी भी है, ये आज से पहले भी कई तौर में हो चुकी है, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज जो हम जिस माहौल में जी रहे हैं, जो गेटअप हम अपना रहे हैं, ये बिल्कुल वो जाहलियत की तरफ हम वापस जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हकूक़ हैं, जो मतलब क्वालिटियाँ रखी हैं मर्द और औरत के अंदर, अल्लाह पाक ने ताकत का जो मामला है ना, देखें जहाँ पे मर्द है उसके अंदर ताकत है, वो बाहर जाके धूप बर्दाश्त कर सकता है, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर सकता है। वहाँ पे यही तकलीफ़ें औरत घर में भी बर्दाश्त करती है, ठीक है। जब वो बच्चा पैदा करती है तो आप आइडिया नहीं लगा सकते कि किस तकलीफ़ से गुजरती है वो। इसी तरह मतलब हर चीज़ को मैनेज किया अल्लाह पाक ने। जो जिम्मेदारियाँ जो औरत पे लगाई गई हैं, जो मर्द पे लगाई गई हैं, ये कभी भी बराबरी हो ही नहीं सकती। लेकिन जो इज़्ज़त और मुकाम है वो दोनों का एक जैसा है, ना औरत जो है ना वो कमतर है, ना मर्द ही कमतर है। जैसे कि हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ है कि जब शादी करो अपनी बच्ची की तो उसको अपने या तो बराबर के घर में ब्याओ या अपने से ऊंचे वाले दर्जे के लोगों में, और जब बेटी लेके आओ तो बराबर वालों में से लेके आओ या निचले दर्जे के लोगों से लेके आओ। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ये आ जाता है कि पेरेंट्स शुरू से जिनके पास इतनी अप टू डेट लोग नहीं होते हैं, उन्होंने कभी पैसा इतना नहीं देखा होता, तो वो या तो अगले घर में जाके बहुत ज़्यादा आउट हो जाती हैं, और जो आउट घरों से होती हैं वो बहुत ज़्यादा तंग होती हैं। तो बेसिकली बैलेंस करना, माँ बाप को अपनी बेटियों को ये तरबियत देनी चाहिए कि
जैसा भी घर में वो जाएं, ज़रूरी नहीं है कि जी बहुत ऊंचे लोग या बहुत नीचे लोग, जैसे भी घर में जाएं, बेशक मीडियोकर फैमिली में जाएं, लेकिन वहाँ जाके एडजस्ट करना सीखें। पैसा, ये सब चीज़ें, दौलत, ये आने जाने की चीज़ है, ठीक है। अपना रिस्क, अपने किस्मत का इंसान खुद कमाता है, ठीक है। ये सब वो चीज़ें हैं जो कि बहुत सेकेंडरी रह जाती हैं, लेकिन आजकल के हवाले से हम देखें तो ये ज़रूरत भी है। लेकिन जो ज़रूरत, जो चीज़ आपकी बेसिक नीड्स पूरी कर रही है, तो उसके लिए लालच करने की आई डोंट थिंक सो कि कोई ज़रूरत है बेसिक। जी नाज़रीन, अभी आपने डॉक्टर हिरा की बातें सुनी है और मुझे तो जिन्होंने पॉइंट बताए मुझे तो बड़े अच्छे लगे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एग्री करते हैं आप, कमेंट करके आपने लाजमी बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पीसफुल पाकिस्तान।